चलो आइए देखते हैं इस 3D एनिमेशन की हेल्प से कैसे डीएनए से प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। डीएनए से प्रोटीन की फॉर्मेशन को बोलते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। आप देख सकते हैं यह एक सेल है जो कि बेसिक यूनिट है सारे के सारे लिविंग टिश्यूज का। ज्यादातर ह्यूमन सेल्स के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उस स्ट्रक्चर को न्यूक्लियस बोला जाता है। न्यूक्लियस के अंदर जीनोम प्रेजेंट होता है। ह्यूमंस के अंदर जो जीनोम है उसको 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स के अंदर स्प्लिट करा गया है और हर एक क्रोमोसोम के पास एक लॉन्ग स्ट्रैंड प्रेजेंट होता है डीएनए का, जो कि प्रोटीन्स के अराउंड पैक्ड होता है। जो डीएनए है वो टाइटली पैक्ड होता है प्रोटीन्स के अराउंड और उन प्रोटीन्स को हिस्टोन्स बोला जाता है। डीएनए के अंदर कुछ ऐसे सेक्शंस प्रेजेंट होते हैं जिनको कि जीन्स बोला जाता है और जो जीन्स हैं उनके पास इंस्ट्रक्शंस होंगी कि आगे जाकर वो किस तरह के प्रोटीन की सिंथेसिस करेंगे। जब एक जीन को स्विच ऑन किया जाता है तो एक एंजाइम आता है। उस एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज। जो आरएनए पॉलीमरेज है वो जीन के स्टार्टिंग में अटैच हो जाता है और धीरे धीरे मूव करता है डीएनए के अलोंग, जिससे कि एक स्ट्रैंड बनता है मैसेंजर आरएनए का, जो कि फ्री बेसिस ऐड करता है न्यूक्लियस के अंदर। तो जो डीएनए कोड है वो डिटरमाइन करेगा कि किस ऑर्डर के अंदर जो फ्री बेसिस है उनको ऐड कराया जाएगा मैसेंजर आरएनए के साथ। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जो डीएनए कोड है वो डिटरमाइन करेगा ऑर्डर कि किस ऑर्डर के अंदर जो फ्री बेसिस है उनको मैसेंजर आरएनए के साथ ऐड करवाया जाएगा। इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। मैसेंजर आरएनए को एज ए टेम्पलेट यूज करने से पहले, एज ए टेम्पलेट क्यों करेंगे मैसेंजर आरएनए को यूज? क्योंकि प्रोटीन्स का प्रोडक्शन हो सके। तो मैसेंजर आरएनए को एज ए टेम्पलेट यूज करने से पहले उसकी प्रोसेसिंग जरूरी है। तो प्रोसेसिंग में रिमूवल और एडिशन होता है कुछ सेक्शंस का, आरएनए के सेक्शंस का। जो मैसेंजर आरएनए है फिर न्यूक्लियस से बाहर निकलता है साइटोप्लाज्म के अंदर और साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोटीन फैक्ट्रीज प्रेजेंट हैं। प्रोटीन फैक्ट्रीज को राइबोसोम्स बोला जाता है। तो जो मैसेंजर आरएनए है वो राइबोसोम्स के साथ बाइंड करेगा साइटोप्लाज्म के अंदर। तो राइबोसोम कोड को रीड करेगा मैसेंजर आरएनए के अंदर ताकि चेन बना सकें अमीनो एसिड्स की। तो 20 अलग अलग तरह के अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। टीआरएनए मॉलिक्यूल्स अमीनो एसिड्स को कैरी करते हैं राइबोसोम्स तक। जो मैसेंजर आरएनए है वो 3 बेसिस को रीड करेगा एक टाइम पे, और 3 बेसिस को रीड करता है इसलिए उन बेसिस को ट्रिपलेट बोला जाता है। जैसे ही हर एक ट्रिपलेट रीड करा जाएगा, हर एक ट्रांसफर आरएनए डिलीवर करेगा कोरस्पॉन्डिंग अमीनो एसिड। तो उसको अमीनो एसिड को कहां पे अटैच करवाया जाएगा, कहां पे ऐड किया जाएगा? ग्रोइंग चेन ऑफ अमीनो एसिड्स के साथ। और जैसे ही लास्ट अमीनो एसिड ऐड हुआ तो जो चेन है वो एक कॉम्प्लेक्स 3D शेप में बन जाती है, जिसको कि प्रोटीन बोलते हैं। जो कॉम्प्लेक्स 3D शेप है वो क्या है? प्रोटीन है।